हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया। उसके बाद हम मेथड के बारे में बताया। चार वो मेथड बताए हैं। इसमें पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए हैं। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, जो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें हम कई टाइप के क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसमें हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 है। 15/x प्लस वाई माइनस 15/x माइनस वाई बराबर -2 है। देखिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर लेके चलते हैं कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट, देखिए सेम फॉर्मेट रहे तो यहां भी सेम फॉर्मेट है, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि 1/x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं, यानी हम m मान लेते हैं, और 1/x माइनस वाई को n मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए देखिए, हम 1/x प्लस वाई बराबर m मान रहे हैं और 1/x माइनस वाई बराबर n मान रहे हैं। कुछ नहीं किए, देखिए उसको 1/x प्लस वाई m किए और 1/x इसको लेट है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको लिखते हैं। हम इसको 10 इंटू 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं और प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए इसको, तो 10 इंटू m प्लस 2 इंटू n बराबर 4। सिंपल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए फिर उसके बाद 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर -2 है। तो 15m माइनस 5n बराबर -2। कुछ नहीं किए, देखिए 15 1/x है तो 1/x को क्या माने, m माने, और 5 इंटू 1/x माइनस n बराबर n माने, 1/x माइनस वाई बराबर n माने हैं तो n लिखे। चलिए अब देखिए इक्वेशन इसको 2 माने। हम इसको अब सेपरेट थोड़ा लिख लेते हैं, क्यों, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए, सॉरी। चलिए देखिए क्या है, 10m प्लस 2n बराबर 4। ये इक्वेशन 1 है। यही 1 वाला को ऊपर लिख दिए। अब 1 वाला को ऊपर लिख दिए, कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, 15m माइनस 5n बराबर -2, इक्वेशन 2। यही वाला 2 उसको ऊपर लिख दिया। अब इसको थोड़ा बोर्ड का, अब देखिए हम क्या बोले थे कि एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कहिएगा तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तब हम इसको करते हैं। तो देखिए इसका कोफिशिएंट जो है क्या है, 5 है, तो हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 2 है तो यहाँ 2 है तो इसको नीचे वाला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 को इससे भी होगा तो 15m, फिर उसके बाद 5 से तो 10n बराबर 20, फिर इसके बाद इसको तो 30, ये 15 है, 30m, 5 15 टू जा 30, 5 टू जा 10n बराबर -4। अब देखिए हम क्या बोले थे, या तो अगर दोनों प्लस रहेगा तब माइनस करने की जरूरत है, या दोनों माइनस रहेगा तब भी माइनस करने की जरूरत है। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। तो हम क्या किसको सेम किए हैं, इसको सेम किए हैं, और इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सिंपल, अब ये खत्म हो गया। अब कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 80m बराबर कितना, m बराबर 80 हो गया, अब बराबर 16। m बराबर कितना हो गया, 16/80, यानी 1/5 आया। यानी m का मान कितना है, m का मान 1/5 आया। सिंपल है। अब किसी एक इक्वेशन में आप m का मान पुट करें और उसके बाद निकालने की कोशिश करें। तो हम लिख सकते हैं 10m प्लस 2n बराबर 4। कुछ नहीं किए। अब देखिए m बराबर, तो 10 इंटू 1/5
अब प्लस 2n बराबर 4, तो कितना हो गया 2 हो गया, इधर से जाएगा तो यानी 2n बराबर 4 माइनस 2, यानी तो 2n बराबर 2 और n बराबर 1। कैलकुलेशन है, देखिए हम क्या किए फिर से, देखिए 2 इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 5 को अपोजिट इक्वेशन से और इसका 2 है तो इसके अपोजिट ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि हम प्लस और माइनस वाला सेम कर रहे हैं तो एडिशन होगा सिंपल। अब दोनों को ऐड किए तो 50 प्लस 30 80 हो गया और प्लस 20 या माइनस 40 16 हो गया। m बराबर इधर तो इधर क्या 1/5 हो गया। अब 1/m का मान हम किसी एक इक्वेशन में या तो इसमें पुट किए, तो पहला वाला में m का मान किए तो n बराबर 1 आया, देख लीजिए सिंपल। अब हमारा जो आया m बराबर, यहाँ लिख लेते हैं m बराबर 1/5 आया और n बराबर 1 आया, सिंपल। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद हम रियल में ये मेरा वैल्यू नहीं है, ये हम माने हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1/x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम m बराबर 1/x प्लस y बराबर m माने हैं और m का मान 1/5 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 1/x प्लस y बराबर 1/5, 5 इधर हो जाएगा, ये इधर, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 5, इक्वेशन थर्ड, सिंपल। फिर उसके बाद उसी प्रकार 1/x माइनस वाई बराबर n और n का मान 1 है, यानी 1/x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1, यानी इक्वेशन फोर्थ, सिंपल। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन फोर्थ है। अब ऊपर से कुछ नहीं किए, वैल्यू पुट किए, सिंपल। m का मान जो हम माने हैं, m का रियल में हमारा जो क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है वो उसको निकाल रहे हैं। चलिए अब देखिए हम क्या किए, अब इक्वेशन हम क्या लिखें, x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड। फिर x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन फोर्थ है। अब देखिए इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या इक्वेशन थर्ड अब प्लस फोर्थ, क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है बाई वाला, तो बाई कट जाएगा, यानी ए से, यानी 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 बराबर 3, यानी x बराबर 3। अब देखिए दूसरा किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, x प्लस y बराबर 5, तो x बराबर 3 अब y बराबर 5, यानी y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी y बराबर 2, सिंपल हुआ। यानी x का मान 3 हुआ और y का मान 2 हुआ, यही तो मेरा इक्वेशन है। यानी मेरा जो इक्वेशन में x और y का मान निकालना था वो निकाल के बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।